हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार करंट अफेयर्स में, और हमारा जो टारगेट है खास करके 70 बीपीएससी को लेकर के, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन टाइम अभी आपके पास है। अभी सबसे अच्छा वक्त है आपके लिए सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने का, सेट बनाने का, है ना, और ख़ुद का ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कोर को बढ़ाने का। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? पहला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध पूछा जा रहा है किस खेल से है? क्या पैरा एथलेटिक्स से है, या फुटबॉल से है, या क्रिकेट से है, या टेनिस से है? किससे हो जाएगा? तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध है नारायण ठाकुर का। यही है नारायण ठाकुर, और ये दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। नारायण ठाकुर आप देख रहे हैं, यही है आपके नारायण ठाकुर हैं, और ये दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। और नारायण ठाकुर का जो संबंध है पैरा एथलेटिक्स से हो जाता है, पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार सरकार ने पटना के अलावा, है ना, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को क्या कर दिया? मंजूरी प्रदान कर दिया कि अब पटना के बाद भी, है ना, बिहार के 4 शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा। वो कौन सा शहर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाता है बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया। दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। कम से कम डिस्ट्रिक्ट ज़रूर याद रखिएगा जहाँ पे 4 शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा पटना के अलावा। नेक्स्ट हो जाएगा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा। उसके बाद हो जाता है आपका दरभंगा, औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय। ऑप्शन हो जाता है इसमें। अब हमें ये चुनना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है जहाँ पर बिहार सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 4 शहरों में, मुजफ्फरपुर में, गया में, भागलपुर में, दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की मंजूरी जो है दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार सरकार ने पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में, गया में, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल चलाने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। पूछा जा रहा है किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पर? क्या राजगीर में किया जाएगा, या भागलपुर में किया जाएगा, है ना, या पटना में किया जाएगा, या बक्सर में किया जाएगा? तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, और राजगीर में ही डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। एक ही बार में इस तरह से आप पढ़िए ताकि आपको याद रहे, बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़ पाए, है ना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजगीर जिले में डिजिटल संग्रहालय निर्माण किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, राजगीर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हम लोग वहाँ पर जब जिला दर्शन करेंगे तो जिला दर्शन में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इतिहास संदर्भ में हो जो इम्पोर्टेंट है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी और करंट का जो डाटा हो हमको वहाँ पे मिले। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बांका जिले में, कहाँ पर? तो बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? किस कंपनी ने वहाँ पर ये सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जो बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा? कंपनी हम लोग देखते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरा अडानी ग्रुप हो जाता है ना। दूसरा क्या है? अडानी ग्रुप है, और तीसरा टाटा ग्रुप है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपनी है जो बिहार के बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित करेगा? तो चलिए आंसर की हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अडानी ग्रुप ये बांका जिला में इसको स्थापित करेगा। अडानी ग्रुप ने बांका जिले में सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगा, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर जो प्लांट है
वो स्थापित हुआ यानी कि चालू हुआ कहाँ पे? बांका जिला में। और यह प्रदेश का 50 मेगावाट क्षमता वाला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा इन्वेस्टमेंट मॉट और रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया है ना? बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा इन्वेस्टमेंट मॉट और रोड शो का आयोजन कहता है कि कहाँ पर किया गया। क्या दिल्ली में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, क्या मेघालय में किया गया, या राजस्थान में किया गया? चलिए 4 ऑप्शन भी आपसे इसी तरह पूछा जाएगा, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाता है। इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर कहता है कि बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा इन्वेस्टमेंट मॉट और रोड शो का आयोजन दिल्ली में किया गया है ना? दिल्ली में किया गया। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया और इनका संबंध किससे है? संबंध पूछता है कि संबंध बताइए इनमें से किससे हो जाएगा। हाल ही में कौन? तो श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि बताइए किससे इनका संबंध था। क्या ये ध्रुपद गायन थे, या ख्याल गायन थे, या कव्वाली से इनका संबंध था, या राग से संबंध था? किससे संबंध था? तो चलिए हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, इनका संबंध ध्रुपद गायन से था, है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का हाल ही में निधन हो गया और ये ध्रुपद गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पहले स्थान पर रहा है, शीर्ष पर रहा है? प्रश्न एक बार और देखिए, कौन सा जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में शीर्ष पर रहा है? क्या भागलपुर है, या गया है, या बक्सर है, या पटना है? कौन हो जाएगा, है ना? साथ हम लोग देखते हैं, इसका आंसर बताइए, है ना? देखिए इस तरह से क्या होगा, पीटी के समय में हम आपको बोले हुए थे कि यूपीएससी या बीपीएससी हो, खास करके हम सिविल सर्विस की बात करते हैं। यहाँ अगर हम लोग पीटी की बात करें, है ना, पीटी हो जाता है और आपका एक पेपर होता है बाद में, जब आप पीटी फाइट करते हैं तो मेंस, है ना। पीटी भी हमें सबसे ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत होता है, यानी कि यहाँ पर पढ़ना सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पढ़ना। एक दिन में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 150-100 पेज आराम से पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही उल्टा है इसका, यहाँ मेंस में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मेन में आते आते आपको 10 घंटा लिखना होगा, है ना। पीटी उन्हीं का कंप्लीट होता है जो लोग सिलेबस को करते हैं, और सिलेबस को करने के बाद एक टारगेट होता है कि हमको 10-12 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है ना। और बहुत सारा फैक्टर है रिजल्ट के लिए। फिलहाल अभी सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करें तो करंट अफेयर्स यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी हो सकता है ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जाए। और यहाँ पे जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर्स से, वो बिल्कुल समझिए कि सिंपल जो मैगजीन है उससे कभी नहीं आप बना पाइएगा। जैसे आप देखते हैं जो हो सकता है 5-6 प्रश्न तो कहीं से बन जाता है ना। 30 प्रश्नों में 5-6-7 प्रश्न जो है कहीं से बन जाएगा, जितना भी मार्केट में जो भी गाइड वगैरह जो भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन 30 में आपको अगर चाहते हैं 25 प्लस अगर सही हो, है ना, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और इसके लिए कोई मंथली जो सटीक जो मैगजीन है उसको पढ़ना होगा। जैसे क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, है ना। तो चलिए इसी तरह से ये मेरे कहने का मतलब है ना। तो करंट अफेयर्स में बेहतर करने के लिए डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी का जो समय है सबसे ज़्यादा फोकस करिए, है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपके पास भी बहुत सारा मैगजीन होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा यही काम देगा, है ना।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। पटना का स्थान अव्वल है, प्रथम स्थान है पटना का, है ना। पटना जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पहले स्थान पर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? क्या 2016 में इसको घोषित किया गया, या 2018 में घोषित किया गया, या 2019 में घोषित किया गया, या 2017 में घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 9 नंबर सवाल है यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में कितने देशों के राजदूत शामिल हुए थे? कितने देशों के राजदूत जो हैं यह शामिल हुए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्या हो जाएगा? 17 देशों के राजदूत शामिल थे, या 16 देशों के राजदूत शामिल थे, या 15 देशों के शामिल थे, या 14 देशों के राजदूत शामिल थे? कितने देशों के राजदूत शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए। 17 देशों के जो राजदूत हैं ये शामिल हुए थे यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत यहाँ पर शामिल हुए थे, है ना। चलिए लास्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 10 नंबर। 10 यहाँ पर कहता है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया गया? बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया गया? क्या 15 तारीख है, या 16 तारीख है, या 14 तारीख है, या 17 तारीख है? कौन सा तारीख हो जाएगा? तो चलिए आंसर हो जाता है इसका 14 तारीख को। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के 14 तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया है, 14 तारीख को, है ना। तो यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले, है ना, करंट अफेयर्स में फिर से हम लोग मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।